नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा कि ASRB नेट या फिर अपन कह सकते हैं ICAR नेट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि 2025 के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। 4 दिन पहले भी शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा ही था कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन फाइनली आ ही गया है। तो ASRB नेट या ICAR नेट या ARS नेट सभी के बारे में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा 3 एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनमें से एक होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो स्टूडेंट्स खासतौर से अपन बात करते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये नेट है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ साथ में लाइफ साइंस, आपकी बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या कंडीशंस है, वो सभी अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर रही है, सभी चीज़ें अपन 1 बाय 1 देखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा है कि इसमें कुछ बदलाव किया गया है। जो लास्ट में आपने एग्ज़ाम दी होगी तो उससे कुछ डिफरेंट पैटर्न इन्होंने दिया है। अब अपन चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसे कि ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया है, ये वो नोटिफिकेशन है। तो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, चयन भवन, पूषा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB के द्वारा और कब किया गया है, 24 फरवरी 2025 को जो है वो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर कौन सी चीज़ें आपके लिए है वो अपन देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में 3 जो क्राइटेरिया है उनका एक कंबाइन एक एग्जाम होने वाला है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB विल होल्ड ए कंबाइंड एग्जामिनेशन। ठीक है ना। 3 एग्जाम है उनका, कंबाइंड एग्जाम होगा, जिसमें से पहला है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक तो नेट होगा, नेट के साथ में एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस ASRB की जो सर्विस होती है, साइंटिस्ट की जो पोस्ट होती है उसके लिए एक एग्जाम होती है। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO। ये जो एग्जाम है इसके तहत होने वाली है, जिनका पहला पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एग्जामिनेशन T6 एग्जामिनेशन 2025 एज पर द रूल एंड प्लान एग्जामिनेशन इंडिकेट दैट द नोटिफिकेशन एज सेक्शन B, C और ABC। ठीक है ना। पहले अपन देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट जो डेट है वो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको 22 अप्रैल 2025 से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, लास्ट डेट जो है फाइनल सबमिशन की वो है 21 मई। 1 महीने का जो टाइम पीरियड है वो आपको इसमें दिया जाएगा। इसकी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मोड होता है इसका CBT वाला, कौन से एग्ज़ाम के लिए, तीनों एग्ज़ाम के लिए कब कब होगा, 2 से लेकर 4 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। अब ये जो नेट के अलावा दोनों जो एग्ज़ाम है ये क्या है, इनकी प्रीलियम जो एग्ज़ाम होती है वो होती है ये। ठीक है ना। प्री जो एग्ज़ाम होती है और इसका जो मेन एग्ज़ाम होता है वो बाद में होता है। तो मेन एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दी है 7 दिसंबर 2025। ये तो हुआ इनका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो सब हैं। आगे पोर्शन अपन देखते हैं। इसमें मेन जो चीज़ें हैं सिर्फ वही अपन देखेंगे। देखो अब अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, सेंटर्स। सेंटर अगर अपन बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके जो सेंटर है वो अवेलेबल हैं। ठीक है। जिनमें से खासतौर से मैं बात करूं राजस्थान के, राजस्थान में 3 सेंटर जो हैं वो इनके रहते हैं। एक है जयपुर, एक है
जोधपुर और एक है उदयपुर। ठीक है, इन तीनों सिटी के अंदर इनके जो सेंटर है एग्जामिनेशन वो अवेलेबल रहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें फीस जो स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन जो फीस होती है वो कितनी है। तो यहाँ पर फीस का जो क्राइटेरिया है वो अपन देखेंगे। देखो कैटेगरी वाइज इन्होंने फीस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। पहले अनरिजर्व्ड देखेंगे अपन। यहाँ पर जनरल के लिए केवल कोई नेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए 1000 रुपये है। नेट के साथ में ARS और SMS और STO का प्रीलियम जो एग्ज़ाम है वो भी देना चाहता है तो यहाँ पर कंबाइन एग्ज़ाम जो देगा तो भी उसका भी कितना है, 1000 रुपये इसकी फ़ीस रहती है। यहाँ पर अपन देखेंगे इसकी अलग से देता है तो 1000 है, इसकी अलग से देता है तो 1000 है। फॉर नेट विद एनी कंबाइंड एग्ज़ाम, यदि वो साथ में तीनों एग्ज़ाम को कंडक्ट देना चाहता है तो उसकी टोटल फीस जो है वो स्ट्रक्चर कितनी रहेगी, 2000 जो फीस है वो स्ट्रक्चर इसकी रहेगी। यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब EWS और OBC, इन दोनों कैटेगरी के लिए अगर अपन देखेंगे केवल नेट की फीस 500 रुपये है, केवल इन दोनों के एग्ज़ाम की है 800 रुपये, और वैसे तीनों की अगर एक साथ में दोगे तो एग्ज़ाम कितनी रहेगी, 1300 रुपये इसकी फीस स्ट्रक्चर रहेगी। अब अपन देखेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट। तो यहाँ पर SC और ST, वुमन और PWBD, ट्रांसजेंडर, इनकी जो केवल नेट के लिए अप्लाई करोगे तो 250 रुपये है। अगर आप सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई फीस नहीं है, नील स्ट्रक्चर है। और यदि तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वापस वही है, 250 रुपये लगेंगे आपके। तो ये हुई इसकी फीस स्ट्रक्चर। देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे कर सकते हो, तो ऑनलाइन जो है वो आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये दी गई है, ठीक है ना। इसमें जब आपके जो डेट जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो लाइन है वो ओपन कर दी जाएगी। एज नेट सर्टिफिकेट वुड बी इशू क्वालिफाइड कैंडिडेट थ्रू द डिजिटल लॉकर। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल लॉकर ऐप के थ्रू आपको दे दिया जाता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड इसे कर पाते हैं। यहाँ पे ये है सेकेंड अपार्ट फ्रॉम। आगे अपन देखते हैं इसके कैंडिडेट रिजर्वेशन चल रहा है तो कैंसिलेशन। एडमिशन सर्टिफिकेट का है जो मैं बता चुका हूँ आपको, सब चीज़ें होगी वो सेम रहेगी। कम्युनिकेशन दे रखा है कि कैसे कैसे आप इसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने की वापस वही है, इसकी साइट दी गई है, पूरी डिटेल्स दी गई है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट जो भी आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये सब अपन बात कर चुके हैं पहले, वही स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कि इसमें कंबाइंड जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके कौन से सेंटर्स रहेंगे, जिनमें से ये सेंटर की लिस्ट है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है वो अपने स्टेट की जो लिस्ट है, कौन सी सिटी है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इनमें से कॉमन जो है वो सब देख सकते हो, उड़ीसा है जैसे भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश है, भोपाल है, तो ये सब इसके अंदर सेंटर दिए हुए हैं। तो ये आप सेंटर इसके देख पाओगे। जैसे यहाँ पे अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी बताया था आपको कि राजस्थान के अंदर इसका सेंटर जयपुर में रहेगा, राजस्थान। इसका यहाँ पर जोधपुर के अंदर रहेगा, राजस्थान।
और एक यहाँ पर रहेगा उदयपुर, ये है राजस्थान। इसका मतलब टोटल ओवरऑल जो सेंटर है इसके कितने रहते हैं, 44 एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। जो मेन एग्जाम होती है इसकी, ये तो क्या थी, प्रीलिम एग्जाम है। मेन एग्जाम जो होगी उनके सेंटर जो हैं ये इस प्रकार से दिए गए हैं, जिनके सेंटर जो है वो कम रहते हैं थोड़े। इनके सेंटर कितनी है, 31 सेंटर जो है वो रखे जाते हैं मुख्य एग्जाम के। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कि कहाँ पे काम आ सकती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे यदि आपने क्वालिफाई किया है। किसमें, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, किसी स्टेट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर अपने सब्जेक्ट में यदि कोई वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की किसी भी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेट 2025 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड। ये तो वापस वही चीज़ आ गई, और किसके लिए होती है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होती है। बॉटनी जूलॉजी वाले के लिए ये जरूर बेनिफिट है कि अगर वो चाहे कि भाई हम एग्रीकल्चर फील्ड में कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जाएं, एग्रीकल्चर किसी यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप प्राइवेट भी पढ़ाना चाहते हैं तो भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट ऐसी रही है, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, बॉटनी है, बॉटनी के अंदर प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपकी रही है, जूलॉजी के अंदर एंटोमोलॉजी रही है, तो सभी कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ में अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर बॉटनी जूलॉजी में भी अगर आप टीचिंग करवाते हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अगर आपके पास में CSIR नेट क्वालिफाई नहीं है और ये नेट है तो भी आपकी एलिजिबल मानी जाती है और आपको पेमेंट में थोड़ा बेनिफिट मिलता है। एक होता है कि आप बिना नेट क्वालिफाई के आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, एक आप ये नेट लेके जाते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी क्राइटेरिया है। लेकिन ये है कि ये जो नेट है, अगर आप इस नेट को लेकर आप सोचो कि भाई मैं RPSC के तहत होने वाली, किसी भी कमीशन के तहत होने वाले किसी स्टेट के अंदर अगर मैं बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एलिजिबल हो जाऊंगा, तो वहाँ आपको एलिजिबल नहीं करते हैं। वहाँ का जो नॉर्म्स है, मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था, UGC ने सब क्लियर किया था कि यदि आप बॉटनी जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हो तो आपको CSIR नेट के तहत होने वाले सब्जेक्ट लाइफ साइंस के अंदर ही आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये केवल एग्रीकल्चरल फील्ड के